मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बड़ी खबर आ गई है कि मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यह भी हो सकता है। और मैं जब इस वीडियो के लिए थंबनेल बना रहा था तो उस वक्त तक ये कंफर्म नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स देखी थी, फिर अपने कानों से सुना और फिर जाके मुझे ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल गई। जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि भारत को डेड इकोनॉमी समझा क्या? भारत अनस्टॉपेबल है। अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी के चीफ एक्सपर्ट यही बात कह रहे हैं कि यह भारत का वक्त है बॉस। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी कार्लाइल ग्रुप के फाउंडर डेविड रूबेनस्टीन ने कहा है कि अगले 20 से 30 साल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम देखते हैं कि वो पूरी दुनिया में वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है। लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, वैसे ही कामयाबी जो समेट रहा है। और ये जो बातें की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? भारत अभी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्दी ही भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वो तो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, चाइना को भी पीछे छोड़ेगा और नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आपके ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, एआई समिट कामयाब रहा, या ये कॉन्फ्रेंस सियासी ब्रांडिंग के लिए कराई गई? नहीं, डोंट अंडर एस्टिमेट इंडिया की जो एआई इंडस्ट्री है और उसके जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, दे वेरी हाई क्लास, उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, एंड आई थिंक इसीलिए देयर एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर स्पेशली टू सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया। आप सोचिए, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो ये मानकर बैठे हैं कि वही सबसे ताकतवर है, उनके आगे कोई है नहीं। यह ऐसी खबर है जो आपको जवाब दे देगी कि क्यों ट्रंप शहबाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखता है, क्यों फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है आसिम मुनीर को। यह वो खबर आ गई है जिससे आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। और स्पेशली द फैक्ट दैट इंडियन बहुत से टॉप क्वालिटी इंडियन सीईओज एआई कंपनीज के और डिजिटल कंपनीज के हेड्स हैं एंड सीईओज हैं, तो आई थिंक वो उनकी एक स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अगर ये सब है, सच है, आप बेहतर जानते हैं, आप बताएं। अगर वो उस वक्त झूठ कह रहा है तो अभी भी झूठ कह रहा है, मगर अगर वो सच है तो ये जो प्रोग्राम ये पेश किया गया है लोगों के सामने, तो ये प्रोग्राम और कौन सा प्रोग्राम होगा भाई? दोस्तों, इस वक्त इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टैरिफ चल रही है कि क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। आप इमेजिन करें, दिस इज व्हाट इंडिया ने की हुई है। गो के इंडियंस कहते हैं कि हमने नहीं की हुई, लेकिन ठीक है जी, सही कह रहे हैं। मैं ऑर्डिनरी व्यूअर कब सोच रहा हूं, डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े टेक्निकलिटीज में गए हैं। जीडीपी किसी को समझ नहीं आता है, क्या है जीडीपी डॉक्टर साहब? बात असल ये है, वो जानना चाहते हैं थिंग्स महंगे होंगे कि सस्ते होंगे, बेहतर होगा, नौकरियां होंगी, घर का ये वो। और सब कहते हैं, साथ साथ सब कहते हैं कि इतना बड़ा कर्ज तो कभी रहा ही नहीं है, हमारे हिस्ट्री में ऐसा कर्ज नहीं रहा है। 10 साल में जो इन्होंने 6 साल में जो कर्ज लिया है, ये पूरी 70-60 साल में नहीं लिया है। तो ऐसे में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं कि हमने अपनी रेड लाइंस बता दी हैं। डू यू थिंक कि अमेरिका पर ये वाजे कर दिया गया है कि हम किसी ऐसी फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमास को गैर मुसल्लह करने के मिशन में हो शरीक? आयशा, हम कौन होते हैं रेड लाइंस बताने वाले? हम कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के सामने हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हम अपनी रेड लाइंस बता दें। हम रेड लाइंस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इनको कहना चाहिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम अपने अवाम के खिलाफ वो सारा तोड़ जाएंगे अगर हमने इस किस्म की कोई चीज की। तो ये बता दे, रेड लाइन शेड लाइंस का जो है ना, ये ऐसे ऐसे करके हमारी रेड लाइन, अरे भाई आपकी क्या रेड लाइन? रेड लाइन तो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो आप सो फार सो गुड, बड़के मारने की जरूरत नहीं है, प्ले इट कॉशियसली एंड केयरफुली। और ठीक है, वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, बट हम डिपेंडेंट भी तो बहुत है ना ऑन अमेरिकन गुडविल, अमेरिकन मनी, अमेरिकन वेपन्स एंड सो ऑन, इसलिए लेट्स बी केयरफुल। अब जैसे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हम मैसिव डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं, ठीक है ना जी,
वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, ठीक है जी, AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडिया के अंदर। इस चीज़ को मैं देखता हूँ जब, ठीक है, एंड आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू रियलाइज ये बहुत बड़ी चीज़ है, दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया को जो एडवांटेज है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो उसके प्राइवेट सेक्टर का है। अब जो इंडिया जो है वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, तो इंडिया बेसिकली जो अपनी एफर्ट्स बढ़ा रहा है कि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जाए, ठीक है जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करे, जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM जो है उनको उनके लीडरशिप को उन्होंने पहले ही, वो साल में 2-2 3-3 ट्रिप करते हैं यहाँ, ठीक है ना जी। अब इंडियंस वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इस चीज़ में लेके आए हैं। तकरीबन आप देखें ना, हज़ारों की तादाद से दुनिया का सिर्फ AI समिट के लिए इंडिया आना, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हाउ अ कंट्री मार्केट्स इटसेल्फ। हमारे केस में क्या होता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ना, हम अपना मौक़िफ़ लेके चलें, दुनिया को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। फिर क्या होता है दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाया था उसने पूरी इंटरनेट पर आग लगा दी है। हमने हमेशा सुना था कि इंडिया इज़ ए डेवलपिंग नेशन, राइट, पर अब वो बात पुरानी हो चुकी है। आज का सीन ये है कि भारत अब डेवलप हो नहीं रहा, बल्कि भारत डोमिनेट कर रहा है। स्क्रीन पर देखा होगा आपने कि कब जैसे PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक स्टेज पर जब होते हैं तो वो सिर्फ 2 लीडर्स की मीटिंग नहीं होती, वो दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स का पावर शो होता है। आज बड़े बड़े अमेरिकन CEOs का कहना है कि इंडिया इज़ ऑफिशियली द नेक्स्ट बिग थिंग। दोस्तों, 10-15 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले हम ग्लोबल न्यूज़ में सिर्फ चैलेंजेस के लिए आते थे, लेकिन आज हम सोल्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। इंडिया की इकोनॉमी का ग्राफ अब किसी स्काई रॉकेट से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द भारत चाइना और US को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाला है। और ये कोई हवाबाजी नहीं है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और हमारा यूथ पावर, ये सब देखकर दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे PM मोदी का वेलकम होता है। ये सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं होता, ये भारत की सॉफ्ट पावर है। चाहे वो इजराइल के साथ हाईटेक डील्स हों या यूरोप के साथ मेगा ट्रेड एग्रीमेंट्स, भारत अब बैक सीट पर नहीं बैठा। अब हम रूल्स फॉलो नहीं करते, हम रूल्स अब सेट करते हैं। मेक इन इंडिया अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। जब एप्पल और टेस्ला जैसे कंपनीज इंडिया में रेड कार्पेट ढूंढती हैं तो समझ जाओ कि बॉस, वक्त बदल चुका है। इंडिया इज़ नो लॉन्गर जस्ट ए मार्केट, इंडिया इज़ नाउ द ग्लोबल फैक्ट्री। अब भारत इतनी जब तरक्की करेगा तो पड़ोसियों को थोड़ी मिर्ची तो लगेगी ना। पाकिस्तानी मीडिया का तो ये हाल है कि उनके न्यूज़ रूम्स में खौफ और हैरानी का माहौल है। वो शौक में है कि कैसे उनका पड़ोसी देश जाके इंडिया स्पेस मिशंस भेज रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, जबकि उनका अपना सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। उनके बड़े बड़े एंकर्स अब खुलेआम कहते हैं कि हम इंडिया से कुछ सीख नहीं सकते, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। ये जो पाकिस्तानी मीडिया की चीख है ना, ये एक्चुअली हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा क्या कहेंगे इसको हम, कि शाउट आउट है, एक सर्टिफिकेट है ये। सो भारत का ये गोल्डन एरा देखकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि 2030 तक हम सच में नंबर 1 बन जाएंगे? मुझे कमेंट में अपनी राय वैसे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।